तो मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है। सीमा पर दुश्मनों को धूल चटाने वाला योद्धा जब राम नाम से सुसज्जित हो तो समझो सिर्फ युद्ध नहीं, युग बदलने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान की तबाही के बाद अब आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ चले हैं भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे चित्रकूट, जहां कुछ ऐसी बात हुई जो अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां चित्रकूट में उनकी मुलाकात जगत गुरु राम भद्राचार्य से हुई और वहीं उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली। लेकिन यही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख से कुछ ऐसी दक्षिणा मांग ली जिसे सुनकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह मुलाकात सिर्फ एक साधु संत से मिलना नहीं था, ये एक परंपरा का पुनर्जागरण था जहां शस्त्र और शास्त्र का संगम हुआ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने सीमाओं पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए, अब भारत की आत्मा से जुड़कर उसके संस्कारों की रक्षा में भी अग्रणी हो गए हैं। शस्त्र और शास्त्र का प्रतिनिधि करने वाले एक ही मंच पर बैठे थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को गदा भेंट की, राम नाम की दीक्षा ली, जिसके बदले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा मांगी और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पहले सुनिए जगत गुरु ने पाकिस्तान पर क्या कहा, फिर सुनवाते हैं कि उन्होंने दक्षिणा में क्या मांग लिया। उचित सबक हो तब नक्शे से मिट जाएगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके की मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। जिस फौजी के हाथ में बंदूक हो और दिल में राम नाम, उसे रोकने की ताकत न पाकिस्तान में है न पाताल में। जगत गुरु से दीक्षा देने के बाद सेना प्रमुख ने सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में भी भाग लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरों को लेकर बड़ी बात कही कि भारतीय सेना में हम डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। क्योंकि मैं तो नदन कमांड में 2 साल रहा था, वहाँ तो आपने देखा है किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, किस तरह की कार्रवाई होती है। गोल्डन आवर, 4 आवर होते हैं, 4 आवर में भी हम लोगों को नहीं पहुँचा पाते हैं, बट वो किसी भी हालत में, लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचता है हमारे डॉक्टर उसको सीधा करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं और 3 महीने 6 महीने 1 साल में उसको बिल्कुल चलता फिरता तंदुरुस्त आदमी निकालते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि भगवान के अलावा किसी में काबिलियत थी। अब जिस देश की फौज अध्यात्म से जुड़ जाए, उस देश को मिटाने की सोचना भी दुश्मन की आखिरी गलती होगी। जनरल द्विवेदी अब सिर्फ बंदूक नहीं, श्री राम का आशीर्वाद लेकर आए हैं। अब दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।